रूल 17 और 18 के पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विदाउट टाइम वेस्ट। शुरू करते हैं। रूल 17 कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, आदेश की सूचना। तो रूल 17 का मतलब क्या है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा पारित हर आदेश गवर्नमेंट सर्वेंट को कम्युनिकेट करना अनिवार्य है। एम्प्लॉय को क्या क्या दिया जाएगा? फाइनल ऑर्डर, पेनल्टी, एक्सोनरेशन का आदेश, फाइंडिंग्स ऑन चार्जेस। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही इंक्वायरी अथॉरिटी है, हर आर्टिकल ऑफ चार्ज पर फाइंडिंग की कॉपी। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की फाइंडिंग्स का स्टेटमेंट। इंक्वायरी ऑफिसर से असहमति हो तो ब्रीफ रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट। कमीशन यूपीएससी की एडवाइस की कॉपी दी जाएगी। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की तो नॉन एक्सेप्टेंस के ब्रीफ रीजन भी देना अनिवार्य होगा। ऑर्डर वैलिड तभी माना जाएगा जब फाइंडिंग्स प्लस यूपीएससी एडवाइस और डिसएग्रीमेंट रीजन कम्युनिकेट की जाए। रूल 18 कॉमन प्रोसीडिंग, सामूहिक कार्रवाई। रूल 18 एक कॉमन इंक्वायरी कब? जब दो या अधिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक ही मामले में इन्वॉल्व हों। प्रेसिडेंट या ऐसी अथॉरिटी जो सभी को डिसमिसल दे सकती हो कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आदेश दे सकती है। यदि अलग अलग एम्प्लॉय के लिए डिसमिसल देने वाली अथॉरिटीज़ अलग अलग हों तो हाईएस्ट अथॉरिटी कॉमन प्रोसीडिंग का आदेश देगी। बाकी अथॉरिटीज़ की कंसेंट जरूरी है। रूल 18(2) कॉमन प्रोसीडिंग ऑर्डर्स में क्या होगा? ऑर्डर में यह स्पष्ट होगा कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी, कौन कौन सी पेनल्टीज़ रूल 11 इम्पोज कर सकेगी, कौन सी प्रोसीजर फॉलो होगी, रूल 14+15 मेजर पेनल्टी या रूल 16 माइनर पेनल्टी, सब्जेक्ट टू रूल 12(4). कॉमन प्रोसीडिंग, सिंगल इंक्वायरी, सिंगल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बट पेनल्टीज क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। रूल 17 एंड 18 पर भी देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। रूल 17 किससे संबंधित है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ऑर्डर किसे कम्युनिकेट किया जाएगा? गवर्नमेंट सर्वेंट को। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या यदि इंक्वायरी अथॉरिटी होने पर ना हो तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की फाइंडिंग्स प्लस रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट की कॉपी। यूपीएससी एडवाइस की कॉपी कब दी जाएगी? जहां एडवाइस ली गई हो। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने यूपीएससी एडवाइस नहीं मानी तो नॉन एक्सेप्टेंस के रीज़न देने होंगे। रूल 18 किससे संबंधित है? कॉमन प्रोसीडिंग से। कॉमन प्रोसीडिंग कब होती है? दो या अधिक एम्प्लॉयज़ के लिए। कॉमन प्रोसीडिंग का आदेश कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट या डिसमिसल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि डिसमिसल अथॉरिटी अलग अलग हो तो हाईएस्ट अथॉरिटी कंसेंट लेकर ऑर्डर देगी। कॉमन प्रोसीडिंग ऑर्डर में क्या स्पेसिफाई होगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। कॉमन प्रोसीडिंग ऑर्डर में पेनल्टीज क्लियरली स्पेसिफाइड होंगी। कॉमन प्रोसीडिंग में कौन सी प्रोसीजर फॉलो होंगी? रूल 14-15 या रूल 16। रूल 18(2) किसके अधीन है? रूल 12(4) के। कॉमन प्रोसीडिंग का उद्देश्य क्या है? यूनिफॉर्म डिसीजन। सिंगल इंक्वायरी कॉमन प्रोसीडिंग के लिए होता है। रूल 17 के तहत फाइंडिंग्स देना मैंडेटरी है। हाँ। कम्युनिकेशन में रीजंस क्यों ज़रूरी हैं? नेचुरल जस्टिस के लिए। कॉमन प्रोसीडिंग्स में नंबर ऑफ इंक्वायरीज सिंगल होती है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉमन प्रोसीडिंग हाईएस्ट अथॉरिटी ऑर्डर करती है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, रूल 17-18 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। तो धन्यवाद, अब इसे समाप्त करते हैं।